अपने बारे में सबसे वियर्ड र्यूमर क्या सुना है? कि मैं साबुन खाती हूँ। मतलब मैं साबुन क्यों खाऊंगी? अपने बारे में सबसे वियर्ड र्यूमर क्या सुना है? अपने बारे में? आराम से पलथी मार के बैठ सकते हो। हाँ नहीं, मैं ऐसे बैठूंगी अभी। अपने बारे में कि मेरी शादी हो गई या मेरा पति फौजी था और मैं उसको छोड़ के भाग गई। अच्छा था ना? मैं भी शॉक थी, मगर कहाँ से उठा है ये हवा कहाँ से आई है? अजीब अजीब चीज। कब आया था ये जब मेरा सॉलिड बॉडी हिट हुआ था तब लोगों ने कहना शुरू किया था। तो मेरे को काफ़ी लेडीज़ ने पूछा कि ए तू तो ब्याही ओढ़ है ना? मैं कित ब्यागी? मैं किसके ब्यागी? मैं कह रही हाँ ना नू सुना था। मैं गजब है, मैं कोई भी कुछ भी सुन ले। उस टाइम पे तो जब सरपंच के इलेक्शन होते थे तो घर घर जाके ये बोला जाता था कि अगर आप वोट दोगे ना तो जीतने के बाद सपना चौधरी ना बुलाऊंगे, और सरपंच जीत भी जाता था। बताओ, पर मैं नहीं बुलाई किसी ने। तो बहुत कुछ अजीब अजीब चीजें सुनी है मैंने, बहुत अजीब अजीब चीजें। एक कोई र्यूमर जो आपने मन में सोचा ये हो जाता तो बुरा नहीं था? कि मैं साबुन खाती हूँ। आप सोच सकते हो, मतलब मैं साबुन क्यों खाऊंगी? कि मैं मतलब औरतें मुझे ऐसे बोलती है कि इतनी गोरी चिट्टी है तो साबुन खाती है क्या? फिर एक मिली थी मुझे, अरे बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कह देती है। ए तू तो सूट सलवार पहन के सोती होगी, तो सूट सलवार पहन के उठती होगी। एक बोलती तेरे को तो तन्ना के नहाने की जरूरत है जीजी, तू तो नहांदी है को नहीं होगी। बताओ अब इन बातों का आप क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? मुस्कुरा दो बस, और क्या कर सकते हो। हाँ तो मैं भी यही करती हूँ, मैं क्या ही कहूँ। कितने टैटू बनवा रखे आपने? कितने टोटल टैटू है? 1 2 3 4 5 है। क्या क्या मतलब है, क्यों क्यों बनवाए? ये तो मैंने मम्मी और पापा के लिए बनवाया था। क्या लिखा? माँ? माँ और पापा। और ये पति हैं मेरे। ओके, और यहाँ स्टार बने हुए हैं, नाइस। 3 स्टार है। अब इनको मैं 5 कराने वाली हूँ। इनका लॉजिक क्या है? मुझे 5 स्टार अब अच्छे लगने लग गए हैं। तो 3 स्टार को 5 स्टार करूँगी अब मैं। पीछे देसी क्वीन लिखा हुआ है। नाइस। और वो मुझे पब्लिक ने दिया है देसी क्वीन, तो मैंने उसी का टैटू कराया था, देसी क्वीन। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, काफ़ी फेमस डॉक्टर है, तो उन्होंने अपने बच्चे के नाम टैटू करवा रखा था। तो मैंने कहा ये बच्चे का करवाया, वाइफ का क्यों नहीं कराया? बोले बच्चे का पक्का है ना, अपना है। वेरी गुड। आजकल जैसे हालात बन रहे हैं फिर वो कवर करवाना पड़ता है। नहीं कवर ववर बच्चा कहीं जाएगा भी तो अपना ही रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो भी तो कवर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। गलती हो पर वो भी अपनी ही होनी चाहिए, फैसला अपना होना चाहिए, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो। आप दूसरे के कहने से कुछ मत करो। जब ज़्यादा दिल दुख जाता है तो अगर गलती कितनी भी बड़ी हो, फैसला खुद का रखो, किसी के कहने से कुछ मत करो। जिंदगी के मायने क्या है? आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब जब आप लाइफ को डिफाइन करते हो, क्या है जिंदगी आपके लिए? बढ़े चलो, गो विद द फ्लो। बट ये तो मुश्किल होता है लोगों के लिए। नहीं, बहुत इजी है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं और बहुत कम लोग इस चीज़ को करते हैं। मैंने करना सीखा है, तो गो विद द फ्लो। आप कुछ बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एक काम करो। देखिए, कर्ता जीतता है, ज्ञानी सिर्फ ज्ञान देता है। मैं कर्ता बनना चाहती हूँ, ज्ञानी नहीं। तो मैं करता हूँ, मैं करती रहूँगी, कर्म करती रहूँगी। कृष्ण भगवान ने बोला ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो बस कर्म करो, क्योंकि आप धरती पे आए हो सिर्फ कर्म करने, और कर्म से बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, और गो विद द फ्लो, बस। पूजा पाठ करते हो? हाँ, शिव। क्यों? भगवान भोलेनाथ भोले हैं ना, वो मान जाते हैं। जज नहीं करते, वो भक्त जैसे हो जाते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, एक बेलपत्र में मान जाते हैं। एक लोटा जल किसी भी वक्त चढ़ाया, उनको कुछ चाहिए नहीं कि ये करो ही करो, ये करना पड़ेगा ना। और सिर्फ दिल से एक बार शिव कह दो पूरा दिन में, वो खुश हो जाएंगे। इसलिए शिव। नाइस। अगर कोई सपना चौधरी को आने वाली पीढ़ियों में ना जानता हो
और सपना चौधरी को बताना हो कि मेरे ये गाने सुनो, इससे मेरे जान जाओगे, वो 3 कौन से गाने होंगे? आख्या का काजल, गजबन और जलेटू। अब तीनों के 3-3 लाइन सुना दो। आज मेरा गला खराब हो रखा है। काफी बुलवा भी तो लिया मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, बोलने का ही काम है यहाँ पे। तो आपको पॉडकास्ट करना क्यों पसंद है? मतलब मुझे कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन इन रियल लाइफ हु इज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो अब इसी को हिंदी में डिफाइन करो। मैं वो शख्स, अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हो, अगर 4 लोग बैठे हैं, तो उस कमरे में सबसे खामोश इंसान मैं रहूंगा निजी जिंदगी में। सुनना पसंद है आपको? नहीं, मैं वो बच्चा हूँ जो असहज है, जो कमजोर है, डरा हुआ रहा, या उतनी जल्दी ओपन नहीं होता ओके, अपनों के अलावा। ये निजी जिंदगी में। लेकिन प्रोफेशनल जिंदगी में एक कमरे में अगर 1000 लोग बैठे हैं, मैं 1000 को ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। ओह, और असल जिंदगी में मैं 4 लोगों में भी सबसे खामोश हूँ। अगर आप मुझसे खुद आके नहीं बात करें, मैं और आप एक कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए एयरपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, हाँ और हम सिर्फ 2 बचे हुए हैं, हाँ, आप पूरे दिन बैठे रहोगे, मैं आपके पास आके हाई नहीं करूँगा आपको। ओके, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। हम्म, मुझे ये समझ आया कि अगर आप कैमरे के सामने आते हो तो लोग आप में छाया ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद को, तो काम ऐसा करो कि काम आपकी पहचान बन जाए, नाम बन जाए, और फिर लोग अपने आप आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर मुझे सपना चौधरी से गप लड़ानी होती तो अस्पताल में 1 हफ्ते बाहर बैठना पड़ता। नहीं 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 बैठना पड़ता, ऐसा कुछ बट नहीं। मेरे दफ्तर में बैठी हैं, तो आई थिंक ये काम ने मेरे लिए ईजी किया। और मुझे कहानियों में बहुत शौक है। मुझे हमेशा लगता है कि कहानियाँ आपको सिखाती बहुत कुछ है। हर एक पॉडकास्ट, हर एक इंसान की यात्रा आपको जीवन में कुछ देकर जाती है। हाँ, जैसे आपने संजय दत्त को देखा, मुझे आपकी कहानी में वो पहले से दिख रहा था। ओके, जब मैं उस कहानी को सोच रहा था, पढ़ रहा था उन किरदारों के बारे में, कैसे उतार चढ़ाव रहे, क्या रहा, कैसे रहा, तो एक पूरी यात्रा दिखती है आपको। आप विजुलाइज अच्छा करते हो। तो मैं भी ओवर थिंक करता हूँ, इमेजिनेशन की दुनिया में जीता हूँ, मुझे मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे लगता है सबसे अच्छा पेशा मेरा है। हाँ उसका रीज़न ये है कि आप हर दुनिया के हर तरह से लोगों से मिल सकते हो। हाँ, हमारा साल में कोई सीज़न नहीं होता। और यही रीजन है कि मैंने आपसे पूछा। हमारा साल में कोई सीज़न नहीं है। लोगों का बिग बॉस का सीज़न होता है, क्रिकेट है, क्रिकेट का सीज़न होगा, बीच में बॉलीवुड की फिल्मों का सीज़न आएगा, अभी इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन सीज़न होगा। हम हर सीज़न में हर जगह पर है। हाँ, हर तरह के लोगों से मिल रहा है। हर वो इंसान जो टीवी पर दिख रहा है, उससे हम बात कर सकते हैं, मन के सवाल पूछ सकते हैं। जनता के मन में जो चल रहा है, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आप एक फैन बॉय होते हो, तो वो सवाल जो आप सोचते थे वो आप पूछ सकते हो, या लोगों की आवाज़ बन सकते हो, या उसके ज़रिए कुछ बदलाव भी ला सकते हो। हाँ, और बदलाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर कदम पे ज़रूरी है। आप किसी भी इंसान को देखेंगे ना, गलतियाँ होती हैं, करता है, आगे बढ़ता जाता है। मुझे लगता है हर साल इंसान में बदलाव आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप 1 घंटे के अंदर खुद में बदलाव देखते हो। कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाता है कि वो आपको सिखा देता है, आपको बता देता है कहाँ जाना है, रास्ता कैसे है, सीधा जाना है, उल्टा जाना है, क्या करना है। तो बहुत चेंज मैंने बहुत चेंज, मतलब मैं आज जैसे कहूँ कि मैं आज जैसी हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। आप बैक लाइफ में जाएंगे तो मैं बहुत सहमी सी, डरी सी बच्ची जिसको कुछ नहीं आता, पर मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो था ही हमेशा से। वो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कैमरा फेस करने में डर लगा, लोगों को फेस करने में डर लगा। मैंने बोला ना, मेरे को लगता है कि स्टेज मेरे लिए सबसे सेफ है, बाकी हर जगह टफ रहता है। नहीं, जिंदगी में सीखने का 2 तरीका होता है। एक आप गलती करके सीखो, एक आप दूसरों की गलतियों को सुन के सीख लो। दोनों ही बेस्ट है। जैसे आज आपने कहा कि मैं बहुत एनर्जेटिक थी, हाँ। बहुत सारी चीज़ें की मैंने। आज एक नई लड़की जो आपको सुन रही होगी, वो शायद अपने करियर में अगर आपको सही सुनेगी, शायद 4 चीज़ें अपने आप पे रोक सकती है। तो हर बार सफल कहानियों से नहीं सीखते आप, कई बार गलतियों से भी आप सीखते हो, और मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद की गलती अगर किसी को, मैंने बोला ना कि गलती खुद की होनी चाहिए, हाँ। दूसरे की नहीं होनी चाहिए। बस जब ज़्यादा दिल दुखेगा, ये तो दूसरे की सुन के किया था। खुद का फैसला होना चाहिए, गलती कितनी भी बड़ी हो, बस खुद की होनी चाहिए। कहानियाँ वही लिखते हैं ना जो गलतियाँ करते हैं। मैंने तो किए, बहुत किए। गाना हमारा रह गया था लेकिन ओके, पहला तेरी आँखें हो, तेरी आँख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल,
हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से।